Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys के नाम back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो हम लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान जो है वो इतना गरीब मुल्क क्यों है और इसके पीछे रीजन क्या है। तो जी हाँ जी, पीएम मोदी इज द रीजन फॉर पाकिस्तान पॉवर्टी। ये मैं नहीं कह रही, ठीक है, इंडियन मीडिया लेटेस्ट के चैनल से ये वीडियो ली है। और ये क्या है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत क्यों, ठीक है। तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल किए मत चाहिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर आप लोगों ने करना है और लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। अच्छा, तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। क्या करा जाए इसका? ये अंधा हो गया है। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? चाइना के बाद इधर बरीसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। वाह भाई वाह। अच्छा, इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है। इन खातून को देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है। वाह भाई वाह। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं, हम पाकिस्तान वैसे दुश्मन भी लेवल का होना चाहिए की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नरेंद्र मोदी इस वक्त, और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। साले का खोपड़ी तोड़। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे, इधर आगे छोड़ देते थे गुर्बत। नरेंद्र मोदी कातिल तो ये है ही, सभी जानते हैं कि किस तरह से ये कत्लेआम करवाता रहा है। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। वाह भाई वाह। देखो जी, बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं। अल्लाह तौबा। यहाँ पर आटे का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर चीनी का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर खाने का बोरान सुनते जाइए, पीने का, हर एक चीज का यहाँ पर आप देखिए, हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। देखिए जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है। IMF जराए बता रहे हैं कि जो सब्सिडी है जो बिजली के ऊपर दी गई है चंद यूनिट्स के ऊपर, उसको भी IMF की तरफ से नॉट नहीं मिल रहा, गो अहेड नहीं मिल रहा। और इस सब में IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा मालूम होता है कि पेंडुलम की तरह बीच में लटका हुआ है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जितने भी पाकिस्तानियों को सुनेंगे वो एक कॉमन बात जरूर बोलेंगे। इंडिया 10-100 साल बाद भी पाकिस्तान ज्यादा वेपन नहीं बना। मदर से चापो, यानी इंडिया को हम तबाह कर सकते हैं। वाह बेटा। इंडिया को चाहिए कि ये हमें दे दे जम्मू कश्मीर जो है। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जाहिल। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। वो हमारा है कश्मीर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जब तक ये जो भूत है ना कश्मीर का आपकी रूहों से ना निकालने, जिन्न आपके अंदर से ना निकालने। देखो, आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तुम्हारी थालियों से रोटियां चली जाएंगी। बोलो, हमें TTP की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही ठोकेंगे। वाह भाई वाह। और पाकिस्तान की नंबर 1 न्यूज एंकर फिजा खलीफा तो हर दूसरे दिन कश्मीर मांगती रहती है। कभी जयशंकर जी से मांगती है, कभी अमित शाह से मांगती है, कभी नरेंद्र मोदी जी से मांगती है, और इसको मिलता है बाबा जी का
कभी ये हिंदुस्तान में हो रही सुसाइडों के ऊपर बात करने लग जाती है। भारत में खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम की शरह में खतरनाक इजाफे ने जो समाजी माहिरीन है उनके लिए खतरे की घंटी बल्कि वॉर सायरन बजा दी। शायद ये बहुत से लोगों के लिए खबर हो कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी की शरह भारत में है। भारतीय टेलीविजन NDTV ने अपने सरकारी इदारे NBRC का हवाला देते हुए बताया कि 2022 में 1,71,000 अफराद ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। कभी ये हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर बात करने लग जाती है। और 2020 में 102 भारतीय अरबपति थे और 2022 में आपको पता है कि कितने हो गए? 166। जली ना, तेरी भी जली ना। कि भारत में 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 23.2%। यहाँ पे कौन से? लेकिन इस बंदी को पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सीमा होती है। इनका मुल्क IMF के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में। IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक के कर्जे से भी दबा हुआ है, लेकिन इसको वो चीजें नहीं दिखती है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो हम तुम्हें दिखाएंगे। असल में इसके कुछ रीज़न ये हैं कि उस कौम का नज़रिया क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। हम अभी तक 4G को देखें तो हमारे पाकिस्तान कुछ एरिया में 4G होता है, कुछ में 3G है, कुछ में H+ है, कुछ में ER हमारा नेट ठीक चल रहा है। इंडिया देखें आप, UK का वो भी इंडियन है, गूगल का CEO वो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का वो इंडियन है, ट्विटर का वो इंडियन है। वो टेक्नोलॉजी में छा गए। हम हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। रीज़न क्या है? हमारी करप्शन। हमारे यहाँ पे जो तीसरी फोर्स आती है हर 10-20 साल बाद आते हैं और 10 साल मुल्क में हुक्मरान करके चले जाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी तरजीहात ही डिफरेंट हैं। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट मैच देखे ना कभी पाकिस्तान इंडिया का, मुझे तो इत्तेफाक हुआ इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट मैच देखने का। अब उनके ऐड क्या आ रहे थे? फलां टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, हम ये ऐप यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐप यूज़ करें, टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के ऐड क्या होते हैं? लक्स, पेप्सी, लक्स शैम्पू से नहीं बाहर निकल रहे हम, और या एरियल, सर्फ एक्सेल, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हर लिहाज से पीछे हैं। हमें टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ेगा? जब हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, जिस लगेंगी, यहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा कि वो रिसर्च करके इस मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो अभी कुछ भी रिसर्च बेस्ड, हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास तो एजुकेशन भी है, वो जस्ट जनरल एजुकेशन है। हमारे पास कितने स्कूल फिल एजुकेशन है हमारे पास। तो इसलिए हमें तो बहस से हम शर्मिंदगी का इज़हार कर सकते हैं और हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं, जिस वजह से हम इंडिया से हर लिहाज से पीछे हैं ना। हम इस खुश फहमी में रहे हैं ना जी कि हमारा माजी बड़ा अच्छा था, मुसलमान मुल्क बन गया, आज़ाद होगा, आगे हमारे क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडिया आज पाकिस्तान में 3 रुपये, इंडिया का 1 रुपया है। बांग्लादेश का 2.5% के बराबर हम लोग पहुँच गए हैं। हमारी नई इन्वेंशन क्या है? छोटी सी बात है, देखें हमने सबसे ज़्यादा 75 ईयर में ना सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किस पे की है? सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है डिफेंस पे। अब डिफेंस है नॉट सेल फॉर है, यानी कि हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया वो हम सेल ही नहीं कर सकते। कि हम अजीब को, हमारे विजन ही कोई नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने इस एटॉमिक बम पे और डिफेंस में लगाई है, अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट हम किसी और चीज़ पे लगाते हैं, अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। ऑल दो एटॉम हमारे एक बेसिक नीड है, लेकिन हमने उससे गेन क्या किया है? हम एटम बम बना के भी बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। जापान, जर्मनी एटम बम खा के भी सुपर पावर बन चुकी हैं। कि जब तक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहेगी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब छोटी सी बात है, बाहर के लोग क्या, हम अंदर के इन्वेस्टर भी हैं, वो भी इस टाइम अपना पैसा स्टक करके बैठे हुए हैं। पता है मुल्क के क्या हालात होने लगे हैं। वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात है, लोगों में शऊर है। लोगों में शऊर है, वहाँ के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना जानते हैं से, और बिना मुस्लिम होने से हम दुनिया में फतवात कर सकते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 26 गज़वात ना लड़ते। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और मेरे ख्याल से पीएम मोदी की वजह से जो है हमारी कंट्री के अंदर गुर्बत नहीं है। हमारी गुर्बत हमारी वजह से है, बिकॉज हमारी जो है वो यहाँ पे चीजें हम बनाते नहीं है। वाकई वो आदमी सही बात कर रहा था वीडियो के अंदर कि हम लोगों ने इन्वेस्ट उस चीज पे किया जिसको हम सेल नहीं कर सकते, उस चीज पे इन्वेस्ट नहीं किया जिसको हम सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर IT यूनिवर्सिटीज वाकई बहुत ज्यादा कमी है। हमारे बच्चे एजुकेशन में उस हिसाब से आगे नहीं है जिस हिसाब से इंडिया वाले आगे हैं। उनका जो है वो आज जितनी भी उनकी जो है वो
तरक्कियां नजर आ रही है ना, उसका मेन उनका जो पीछे एक जिसे कहते हैं ना जड़ होती है, वो एजुकेशन है। जड़ उनकी एजुकेशन उनकी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग डे बाय डे। तो हम लोग क्या उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे यहाँ उस हिसाब से अच्छा जो है वो यहाँ पर आईटी हब्स नहीं है, यहाँ पर जो है वो आईटी बेस्ड यूनिवर्सिटीज नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो जीरो वर्क होता है, कोई ऐप यहाँ पर लॉन्च नहीं होता। अगर यहाँ पर इंटरनेट की बात आ जाए, फ्रीलांसर लोग जो काम करते हैं और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स जैसे पेपाल, पियोनियर वगैरह, ये वो लोगों को ये तक रसाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अमेज़न नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर है ही नहीं है, जिनको लेकर हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है, बिकॉज वो हम पे यकीन नहीं करते। बिकॉज उनको पता है कि ये लोग जो है वो कर्जे की किश्त देने के लिए भी ना कर्जा लेते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से इंडिया का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारी गुर्बत हमारी वजह से ही है भाई। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।